जिंदगी बसर करते, 3-4 साल बाद फिर से कुछ नाइत्तेफाकी होती है, फिर से तलाक। वही तरीके से समझौता करो, बड़े को लेके आओ, तलाक बोलो, 3 माह रुको, फिर जाओ। फिर से 2 साल बाद याद आता है, नए वापिस से रहेंगे, फिर से शादी कर सकते, फिर निकाह, फिर तलाक दो। एक दिन में 10 बार शादी कर सकते, बराबर ना। ये जिंदगी गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। 3 महीने लगता है तलाक के लिए, इतना टाइम लगता है। प्राइवेट मीटिंग, फिर बड़े लोग से मीटिंग, फिर 3 माह। Hindu is a geographical definition. You don't know, I know. I am a Hindu by geographical definition. I am a Hindu. मैंने तो लिबास पे बात नहीं की, तुम मेरे लिबास पे बात करोगे तो तुम्हें ऑन द कैमरा थप्पड़ भी पड़ सकता है, समझ आई। पर्सनल कैरेक्टर पे जाओगे तो यहाँ से थप्पड़ खा के वापस जाओगे। मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया कि ऐसे जो बदतमीज लड़के हैं उनको थप्पड़ मार के भेजना है, समझ आई। जवाब दें आप। जवाब दे, जवाब नहीं है ना अब इसके। और अब पाकिस्तानी जो है वो सर पीट रहे हैं, क्योंकि ये बात पूरी दुनिया को पता है और मुस्लिम कंट्रीज को भी पता है कि जाकिर नालायक जो है वो हमेशा औरतों को टारगेट करता है, हमेशा औरतों को बेइज्जत करता है। उसकी हर प्रीच, आप आज से नहीं, आप 10 साल पुरानी उठा करके देखिएगा, उसमें भी आपको यही पता चलेगा कि जाकिर नालायक जो है उसने हमेशा औरतों को बेइज्जत जलील किया है। बस अगर हम इतनी औरतें गंदी हैं तो तुम इतने पाक साफ मर्द हो गए क्यों जाती हो कोठों पे, ये भी तो बताओ। तो क्या आपकी बेटी पब्लिक प्रॉपर्टी है? मुझे बस इस चीज़ का आंसर आप दे दें। अगर आप तक ये मेरी वीडियो पहुंचती है ना तो मुझे बस इतना बता दीजिएगा कि जो आपके घर में माँ बहन बेटियाँ जो हैं अनमैरिड हैं वो क्या पब्लिक प्रॉपर्टी है? उसकी प्रीच में, उसकी तकरीर में औरतें हमेशा टारगेट और बेइज्जत होती ही होती हैं। और उसका 1 पॉइंट काम होता है औरत को जलील करना, और इस्लाम के जस्टिफिकेशन के हिसाब से, इस्लाम के जस्टिफिकेशन। हेलो, जय हिंद दोस्तों। SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। जिस तरीके से आपने क्लिप के अंदर देखा कि जाकिर नाइक पाकिस्तान में आया हुआ है और वहाँ पर वो बेतुके बयान दे रहा है जो जिनके कोई सिर पैर नहीं है। वो वहाँ की औरतों को, वहाँ की लड़कियों को ये सलाह दे रहा है कि बाज़ारू बनो, और भी बहुत कुछ। वो सिर्फ नफ़रत फैलाता है, अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार समझता है। और जिस पाकिस्तान ने जब वो आया था उसका रेड कारपेट बिछा कर के स्वागत किया था, वहाँ के प्रधानमंत्री ने उसका गले मिलकर उसका अभिनंदन, उसका स्वागत किया था, वही पाकिस्तान, वही पाकिस्तानी आवाम अब उसे दुत्कार रही है और वहाँ से उसे भागने के लिए कह रही है। और कहीं ना कहीं जो वहाँ की आवाम है, वहाँ की जो औरतें हैं, वो कहीं ना कहीं उससे जो है खपा हो चुकी हैं, क्योंकि उसके बयान ही कुछ ऐसे हैं कि औरतों के लिए बिल्कुल भी बेशर्मी वाली बात जो है वो करता है और हमेशा औरतों को ही टारगेट बनाता है। कुछ इस तरीके की बातें पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जो औरतें हैं वो इस तरीके की जो है बात कर रही हैं। आगे देखते हैं इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो पैसों के पीछे ना भागे, कहने किसी चीज की बात हुई यार, नहीं एक चीज मैं वही कहने लगा हूँ ना कि किसी चीज़ का एक रीज़न होता है, एक बात का एक रीज़न होता है। ये नहीं कि एक बात कर दिया तो उसका वही मतलब होगा, 100 मतलब निकलते हैं उसके, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि लोग आजकल ना मतलब कि दौलत छोड़ रही है, उनके कहने का मतलब ये है कि जवान रिश्ता लब रहा है, चुप करके कर लो, ठीक है, घर ना बैठो। जैसे महंगाई का दौर है, माँ बाप का हमें जलील करना सीधी सी बात है। मैं तो यही कहूँगा, उन्होंने बात की है तो सही की है। अच्छा। बाकी लड़कियों को बुरी लगे तो भाड़ में जाए, लगती रहे। क्या बात है, ये हमारी यूथ की जबान है, भाड़ में जाए। आप पढ़े लिखे हो बेटा? जी। क्या कौन सी क्लास से पढ़े हुए हो? मैं पढ़े हुए हो? मैं 9th की है। 9th की हुई है। यस। आपके घर में माएँ बहनें भी होंगी, 100% होंगी। ऐसी है। आप मुझे एक बात बताओ, उनको कोई पब्लिक प्रॉपर्टी बोले बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? उनको तब बोले जब वो अनमैरिड हो। सिस्टर की भी शादी, मतलब आपके दिमाग में ये घुसा हुआ है कि अनमैरिड है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। आप पढ़े, मैं आपको पढ़ा लिखा भी नहीं कहूंगी यार। अच्छा, एक मिनट मुझे बताओ, अनमैरिड लड़कियां पब्लिक प्रॉपर्टी है तो मैरिड लड़कियों के रेप क्यों होते हैं? वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है ना, वो तो बुक्ड है। बताओ। जैसे लड़कियां ऐसे फिर लड़के भी हैं, वो भी करते हैं फिर रेप। अच्छा, जैसे लड़कियां वैसे लड़के भी हैं। मैं लड़कों को भी गलत कहूँगा, मैं कोई फरिश्ता थोड़ी ना, मैं लड़कों को भी गलत कहूँगा। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, देख लें, ठीक है। कहने का ना लड़के, हर लड़का गलत नहीं है ना हर लड़की मतलब का गलत है। मुझे बात बताओ, आप सल्लम ने विमेन को इतनी रिस्पेक्ट दी, ठीक है। हजरत खदीजा की मिसाल ले लें, वो इतनी ज़्यादा, इतनी बड़ी बिजनेस वुमेन थी, उनका
कारोबार कितना बड़ा था, वो विमेन एम्पावरमेंट की मिसाल है, ये क्यों नहीं आकर बताया? उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी शादियां की थी वो विमेन को रिस्पेक्ट देने के लिए की थी, और किन किन औरतों से शादी की थी वो मिसालें क्यों नहीं दी? पब्लिक प्रॉपर्टी कहना, ऑप्रेस करना, यही उन्होंने क्यों सिखाया हमारी आवाम को? मैं आपको ना एक चीज़ समझाता हूँ। देखें, आपने मुझे देख के यहाँ पर, ठीक है, मुझसे सवाल किस तरीके से किया, ठीक है, ऐसे ही उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान आया ना 1 महीने के लिए, तो उन्होंने मुल्क के हालात देख के उस टॉपिक पर बात की है। नहीं, उनसे मुल्क के हालात पे बात ही नहीं थी, उन्होंने ओवरऑल एक बात बोली। अब वो किसी मुल्क में जाएंगे, फॉर एग्जांपल उनकी मलेशिया में, फॉर एग्जांपल नहीं, उनका अपना राय है, पीछे से ना बोले, फॉर एग्जांपल वो मलेशिया में गए हैं, वो मलेशिया में उनसे कोई सवाल पूछा जाएगा तो वो पहले ये नहीं देखेंगे कि मलेशिया की इंटरनल सिचुएशन कैसी है, मलेशिया की इकोनॉमी कैसी है। वो एक इस्लामिक स्कॉलर कहलाए जाते हैं, उन्होंने इस्लाम के मुताबिक जवाब देना है, उन्होंने मुल्क के मुताबिक जवाब नहीं देना। देखिए, मुल्क के मुताबिक कौन नहीं देगा? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने भी हुक्मरानी की हुई है, ठीक है, आपको भी पता है इस बात का। तो डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे इल्म रखने वाले इंसान वो मुल्क पे बात क्यों नहीं कर सकते? इसी बात। अब क्या करें? अब क्या डॉक्टर नाइक क्या सिखा रहे हैं आवाम को यहाँ कर बताओ? वो बिल्कुल ठीक सिखा रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ, आवाम उनके साथ है, बस उनको बदनाम किया जा रहा है। मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को यही कहूँगा कि कंटिन्यू रखें, तुम नहीं के रखो, सारों को सही रखो। किसको मेंशन करो, किसको? क्योंकि ये लूज लैंग्वेज जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो ना, किसको तुन के रखो ये बताओ? जो गलत है, कौन गलत है? जो डॉक्टर जाकिर नाइक को कुछ गलत नजर आया तो उन्होंने इस टॉपिक पे बात की। उन्होंने तो यजीद को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोल दिया था, अब क्या कहोगे? जरा देखो तो सही। यजीद यजीद है, खबीस है। उन्होंने बोला था ना, ये जाकिर नाइक की अपने अल्फाज है, अब बताओ। यार देखो, सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, सोशल मीडिया का नहीं, उनकी अपनी तकरीर है। सोशल मीडिया का गलती आ गई तो सोशल मीडिया का दौर है। देखो ऐसे तो इमरान खान के भी इन्होंने कहा था कि इन्होंने गुस्ताखी इमरान खान की बात नहीं करूंगी, इमरान खान पे, नवाज शरीफ पे मैं बात नहीं करूंगी। मेरा जो टॉपिक है मैं उस पे बात करूंगी। बात को घुमाए ना, जो बात मैं सवाल पूछ रही हूं, मैं वही बात कर रहा हूँ आपको कि देखें, उसकी बात बताए ना। जाकिर नाइक ने ये क्यों बोला ये बताए? वीडियो एडिट हो जाती है, वीडियो एडिट नहीं हो जाती, उन्होंने बाद में सॉरी भी बोला था, उन्होंने बाद में सॉरी भी बोला था, माफी, फिर माफी किस चीज की मांगी थी? 1 मिनट, माफी मांग लिया तो ठीक है ना? क्यों मांगी थी अगर उन्होंने गलत नहीं किया? अल्लाह ताला 70 माओ से बढ़कर प्यार करने वाला है, 70 माओ से बढ़कर प्यार करने वाला है। हमारे शार अग से गरीब है, वो माफ करने वाला है। जाहिर सी बात है, कुछ बोल दिया ना तो माफ, अल्लाह ताला ने जब माफ कर दिया है तो पता नहीं पाकिस्तान की अवाम अंधी है क्या है, गलती नहीं मान। सही कहते हैं कि पाकिस्तान की वो वाहिद अवाम है जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगी हुई है और उनको कोई नहीं समझा सकता। आप यहाँ खड़े होके वो चीज़ प्रूफ कर रहे हो कि आपके सामने गलती हो रही है, बट स्टिल आप कह रहे हो तुन के रखो। गलत चीज को मैं फिर कहूँगा तुन के रखो, गलत चीज को गलत चीज। हाँ। भाई को जवाब नहीं आ रहा, भाई आप क्या कहोगे? आपका क्या सवाल है? हाँ, मेरा सवाल ये है, जाकिर नाइक से एक 10 साल की बच्ची ने, अब इधर आए ना, बहस हो रही है, आप खड़े हो, हाँ, 10वीं क्लास की बच्ची ने पूछा कि इस्लाम में 4 शादियाँ क्यों हैं। उन्होंने ये बताने की बजाय कि आपसे सल्लम ने 4 शादियों की इजाज़त क्यों दी, किन किन सिचुएशन में दी, उन्होंने कहा जो अनमैरिड लड़की होती है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, बाजारू होती है। देखें, अनमैरिड लड़की प्रॉपर्टी होती है, उन्होंने मतलब अपने से बात की है, ठीक है, बात की है उन्होंने। अब आप बताएं कि एक औरत के लिए उसका शोर क्या होता है, क्या होता है, आप बताएं। मैंने तो आपसे मैंने इंटरव्यू देना होता आपको, थोड़ी मैं ऑन द कैमरा लेकर आती। ठीक है, एक औरत के लिए उसका जो सा होता है ना, हस्बैंड, उसका होता है, उसको मतलब कि प्रोटेक्टर होता है, ठीक है। अब एक अनमैरिड औरत है, जब उसका कोई प्रोटेक्टर नहीं होगा, उसको लोग क्या देखेंगे, क्या कहेंगे? तो ये तो लोगों की गंदी नज़र है। अब आपके सामने एक लड़की जा रही है, 1 सेकेंड सुनिए, वो मैरिड है अनमैरिड है, आपको कैसे पता वो मैरिड है या अनमैरिड है? या फिर लड़कियां जो है वो माथे पर लिखवाए मैरिड और बुक्ड, तो आप कहेंगे कि ये मैरिड है, तो इस पर हमने गंदी नज़र से इस पे जो है वो हमने नज़र नहीं डालनी। आपका दिमाग काम नहीं कर रहा? मैं बताता हूँ, औरत जो है ना अपना लिबास ठीक करे तो मर्द ना देखें। औरत पर्दे में कुत्ते के साथ रेप क्यों होता? मोटरवे पे बुरखे वाली लड़की के साथ रेप क्यों? जवाब है तुम्हारे पास? तो यार जाहिल के बच्चे लो, अच्छा जो मर्द ऐसे करता है वो जाहिल के बच्चे, वो मर्द है ही नहीं। वाह भाई, अरे भाई वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। 5 फिंगर नॉट इक्वल, ठीक है, तो 5 फिंगर आल्सो नॉट इक्वल गर्ल्स के मामले में। मैं मर्द हूं ना, मैं ठीक हूं ना, हो सकता है ऐसे तो तुम इनका जरा पूरा लिबास दिखाना, ये मुसलमानों वाला एजुकेशन के हिसाब से वो औरत को जलील करता है। अभी तो सिर्फ 10 ही दिन हुए हैं निम्रा साहिबा, अभी तो सिर्फ 10 ही दिन हुए हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पिक्चर देख रहे हैं आप लोग। हाँ, पिक्चर बाकी है। वो शाहरुख खान का एक डायलॉग है ना,
अभी तो सिर्फ प्रोमो देखा जा रहा है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। और शायद अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस हिसाब से जाकिर नायक हमारे भारत की सभ्यता को और सिविलाइजेशन को खराब कर रहा था। क्योंकि भारत में सनातनी जो होते हैं वो महिलाओं को अपने सरमत्थे रखते हैं, नजरें झुकाकर बात करते हैं, देवियों की पूजा होती है, यहाँ पर बच्चियों की पूजा होती है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो है वो यही नवरात्रि में छोटी छोटी बच्चियों का पैर धोते हैं अपने हाथ से और उनका पूजा करते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में जाकिर नालायक जैसे लोग अगर भारत में रहते और वो औरतों को बाजारू औरत बोलते, तो मुझे लगता है कि मेरे जैसी महिलाएं जाकर के उसका जबान खींच करके अंगूठे में बांध देती। और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि जो बहुत एडुकेटेड और बहुत मॉडर्न मुस्लिम लड़कियां हैं वो उस भीड़ में जा करके उसका पैंट खोल करके उसके पिछाड़ को लाल क्यों नहीं कर रही हैं। पाकिस्तानी लड़कियों को चाहिए कि उस भीड़ में एंटर करे, उसका पैंट खोले और मार हंटर मार हंटर मार हंटर उसको एकदम नानी याद दिला दे। बहुत जब जाकिर नालायक आया था तब तो भाई उसके हाथ चूमे जा रहे थे, उसके पैर चूमे जा रहे थे, उसको फूलों का गुलदस्ता दिया जा रहा था, रेड कारपेट बिछाया जा रहा था। और याद होगा आपको, मैं दिल्ली में थी उस वक्त और तब भी मेरी आपके साथ डिस्कशन हुई थी, आपने बहुत सारी बातों पे बीप लगा दिया था। पर मुझे उम्मीद है कि इस बार आप मेरी बातों पर बीप नहीं लगाएंगी, क्योंकि अब आपको उसका असली चेहरा नजर आ चुका है। क्योंकि उसने कहीं ना कहीं, क्योंकि आप भी अनमैरिड है, तो उसने आपको भी बाजारू औरत बोल दिया है। और पाकिस्तान में जो लाखों हजारों जो लड़कियां अनमैरिड है, जो अपने करियर पर फोकस कर रही हैं, जो अपने एडुकेशन पर फोकस कर रही हैं, जो शादी को एक साइड में रख करके पहले अपने अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हैं, एडुकेट होना चाहती हैं, उन सबको जाकिर नालायक ने बाजारू